चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ में जो है हमारी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बताएंगे, ठीक। तो समझते रहिए। कहानी चल रही है भाई हमारे यहाँ तक। देखो कहानी के रूप में लिखना है, काय के रूप में लिखना है, कहानी के। पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं भाई सभी को? ये इधर लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी में लिखना है। हमने एक बताया था कहानी का बात आ जाए वहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल, इसी को क्या कहते हैं हम? कहानी कहते हैं। तो इसकी जो घात होती है वो होती है 1/2, क्योंकि कहानी की जो घात होती है यहाँ पे लिखी जाती है ना, यहाँ पर लिखी जाती है कहानी घात। और कहानी की घात अगर यहाँ पर कोई भी ना लिखी हो, एक भी ना हो, तो हमेशा कहानी की घात 2 मानी जाती है। यहाँ पे कितनी घात हो गए? 2। वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। तो मैंने पहले बता चुके हैं, इन 11 की पावर अगर 1/2 है, ये घात के रूप में लिखा, इसको कहानी के रूप में लिखना है। यानी 1/2 का मतलब क्या है? रूट को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 को अगर घात में लिखा है, रूट में लिखेंगे, क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। यानी जो हर में जो घात होती है वही हमारी कहानी की घात होती है। तो कहानी की घात जैसे यहाँ पर 1/3 है, ठीक। तो हर में कितनी घात है? 3। तो जब हम वर्गमूल का कहानी का चिन्ह बनाएंगे तो घात यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी? 3 लिख दी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे अगर 1/4 है, घात में लिखा हो, घात में लगा हो, तो अगर इसका जब हम कहानी में लिखेंगे तो कहानी का जब चिन्ह लगाएंगे, अब घात यहाँ पे कितनी लग जाएगी? क्योंकि जो हर में होती है वही हमारी कहानी की घात होती है। यानी कितना हो जाएगा? 4। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज़ है, 11 की पावर 1/2 है, तो इसको कहानी के रूप में लिखेंगे जब हम, तो जब रूट का हम चिन्ह लगा देंगे और ये कहानीगत होता है, इसको अंदर जब लिखेंगे 11, अब ये 1/2, अब कहानी की घात कितनी होगी? जितना हर में होगा वही कहानी की घात होती है, ठीक है। कितना है हर में भाई? 2 है, तो यहाँ पे कितनी घात लग जाएगी? 2। समझ आ रहा है? लेकिन 2 घात नहीं लिखी जाती है, हमेशा वो 2 होती है। ये आंसर ये आपका आ गया। समझ आ गया? जैसे दूसरा है 11/15 की घात कितनी है? 1/7 है ना। इसको कहानी के रूप में लिखना है, तो जब हम इसको कहानी के रूप में लिखेंगे भाई, जब कहानी चिन्ह लगाएंगे 11/15, अब घात यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ पे देखिए हर में जितनी घात हो वही कहानी की घात होती है। ये हो जाएगा भाई, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? 4 नंबर, चौथा नंबर देखिए, कह रहा है कि 151/27 है और इसकी पावर जो है हमारी 1/-1/9, ठीक। हालांकि यहाँ तो पता है कहानी की घात कितनी? 9 है भाई। कहानी का चिन्ह लगाओगे, घात कितनी लिख दोगे? 9। लेकिन माइनस में, तो घात को हम प्लस में कैसे बताएंगे? हमने बताया था, करके भी बताया था। हमने बताया था कि जो आधार होगा उसको अगर हम पलट ले, अंश का हर कर दे, अंश का हर और हर का अंश कर दे, तो कहानी की घात का चिन्ह बदल जाता है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। तो माइनस में है, इसको प्लस कैसे करेंगे? 151/27 लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे 27/151 की घात क्या हो जाएगा? 1/9, क्योंकि माइनस का चिन्ह हट जाएगा जब आधार पलटेंगे। और कैसे हमने पूरा डिटेल्स में वीडियो बता चुके हैं बार बार। अब इसको फिर कहानी के रूप में लिख लीजिए, यानी 27/151 कहानी की घात कितनी हो जाएगी भाई? 9 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। कर लोगे ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब ना लगे तो बताना, और बता दिया जाएगा, ठीक। आगे देखिए दूसरा 7वां क्वेश्चन भाई, ठीक है। अब आगे जो है क्वेश्चन को समझना है, ठीक। लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि 3 की पावर है 3y+1 भाग 9 बराबर 27, तो y का मान निकाले। कक्षा 8 में वो समीकरण आती होगी, आती कि नहीं भाई? आती है समीकरण, ठीक है। लगाना तो आते हो, ठीक। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब है कि जब सब आधार जो होगा छोटा से छोटा हो, जब बराबर लगाओ, उसके पर आधार जो लगा हो 3y हो, x हो, अगर इसका मान निकालना है तो जितने भी आधार होंगे इनको सबको हम उसी रूप में कर लेंगे। यानी 3 का आधार है यहाँ पर,
तो 3 का आधार कर लेंगे, छोटे से छोटा आधार कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ये तो हमारा 3 का आधार कितना हो जाएगा, 3 आधार हो जाएगा, घात हो जाएगी 3y + 1 भाग 9 को हम 3 के आधार में लिखेंगे तो कितना ले सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 लिख सकते हो कि नहीं। 27 को हम 3 की घात में लिखते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 3 के आधार में, तो 3 पावर 3, तो हर जगह 3 हो गया देखो, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे आधार कितना है, ये वाला देखो क्वेश्चन 9 का पहला 5 है, तो हमको बराबर के उधर भी आधार कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। घात जितनी भी चढ़े उससे नहीं मतलब, आधार बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब पहले इसको हम हल कर लेंगे, ये देखो भाग है, भाग में घातें क्या होगी, यानी जब आधार समान हो घातों को घटा देते हैं, यानी 3 की पावर कितना होगा, 3y + 1 - 2 बराबर 3 की पावर 3, ठीक। प्लस माइनस के घटाए जाएंगे, जिसकी संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह लगता है, सभी को पता है। तो 3 की पावर कितना होगा, 3y - 1 बराबर 3 की पावर 3, ठीक। अब यहीं पे समझना है, देखिए बराबर के इधर उधर, अगर बराबर के उधर अगर हमारे आधार बराबर हैं, हमारे बेस बराबर हैं, तब घात भी हमारी बराबर होगी। उनकी भी तुलना कैसे तुलना कराते हो, अगर x की पावर 3 है और इधर भी x की पावर 5 है, अगर ये आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, ठीक है। ऐसे देख लीजिए वो 5 की पावर अगर y है बराबर 5 की पावर अगर 3 है, तो अगर आधार जब बराबर होंगे, आधार दोनों तरफ बराबर में देखना है, इधर उधर आधार बराबर है तो उनकी घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। नियम होता है जब आधार बराबर हैं, 3 इधर भी 3 इधर भी, ठीक है, तब इनके घात भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो सिर्फ घातों को लिख लेंगे, इसकी घात कितनी है, 3y - 1 बराबर 3। अब समीकरण बन गए, हल कर लोगे, एक उधर ले जाओगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 3y बराबर 3 + 1 यानी 3y बराबर 4 हो गया, और गुणक संख्या भाग में जाती है यानी y बराबर 4/3, यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, समझे। जब आधार अगर बराबर है, अच्छा एक तरफ ऐसा नहीं कि यहाँ पर आधार यहाँ भी है यहाँ भी बराबर और सब फिर बराबर कर दें, हल करेंगे एक तरफ बराबर के दोनों तरफ, ठीक है। आधार जो है एक एक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 3 4 आधार हैं तो, ठीक, उसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको पहले हमने कर लिया, तो भाग था, भाग में घातें घट जाती हैं, फार्मूला सुने हो कि नहीं, a की पावर m भाग a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m - n, यही तो होता है ना, तभी तो ये में घट गया। और ये देखो फिर बराबर के इधर उधर एक आधार ये है, एक आधार ये है, इसकी आप घात 3 है, इसकी घात 3y - 1 है, ठीक है। जब आधार बराबर हैं तो उनकी घात भी आपस में बराबर होंगी, और फिर यहाँ से समीकरण बन जाएगी और हल कर लोगे कि नहीं भाई, ठीक। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन भाई हमारा क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर लिखा हुआ है हमारा 5/8 की घात -2 है, गुणा 12/15 की घात जो है -2 है, तो x पावर -2 ये निकालना हमको, ठीक। तो हमने बताया था जब घात माइनस में हो तो उनको बदल लेंगे, चिन्हों को बदल लेते हैं भाई, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 है तो 8/5 कर लेना, और घात कितनी हो जाएगी, माइनस की जगह क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक। गुणा 12/15 है तो 15 जब 12 होगी तो घात का चिन्ह भी बदल जाएगा, ठीक। अब चलिए x बराबर, यहाँ पे x का मान निकाल लो, यहाँ रख दो, आ जाएगा, ठीक। 8/5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, 8/5 गुणा 8/5 गुणा 15/12 को भी 2 बार लिख सकते हैं भाई, 2 घात लगी है, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया ये भी 15 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 दूने 8 हो गया, और 4 दूने 8 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, तो x बराबर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा भाई, 4, ठीक। अब x का 4 आ गया, x का मान, तो यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, x पावर -2 का, ठीक। तो x का जो मान निकला है 4 निकला है, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, -2, ठीक, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
अब हमने ये बताया था कि अगर आधार को बदल देंगे तो इसका चिन्ह घात का जो होगा चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे हर कितना है, जिसका कोई भी हर ना हो कितना होता है, 1 होता है ना भाई। 4 बटा कितना 1 है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे 1 बटा 4 हो जाएगा, तो घात का जो चिन्ह होगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर का वर्ग 1 बटा नीचे नीचे वो 4 वर्ग 16, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लोगे ठीक। इसको भाई ऐसे लिख सकते हो, एक पावर इसका 2 लगा दो, नीचे भी पावर 2 लगा दो, ऊपर ऊपर का वर्ग नीचे नीचे का वर्ग, वही हो गया भाई। ठीक, कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी कोई समस्या नहीं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसका पहला चौथा पार्ट बता रहे हैं। पहला पार्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का, 5 पावर 3x है बराबर 1 बटा 125। तो यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी पावर कितनी है, आधार कितना है, 5 है ना, तो हमको इधर भी 5 के ही आधार में कर लो, कहाँ में चेंज कर लो, 5 के आधार में। तो 125 को जो हम फैक्टर करेंगे तो 1 बटा 125 कितना हो जाएगा, 5 25, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। 5 25 पंच 125, 5 की घात 3 लिख सकते हो इसको घात के रूप में। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये हो जाएगा 5 पावर 3x। अब देखिए अभी तुलना नहीं होगी क्योंकि ये बटा में है, ये भी बराबर में होना चाहिए भाई, समझ आ गया। तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो इसका जो आधार घात का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, हमारा बदल जाएगा। 5 पावर 3x हो जाएगा, तो 5 पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाता है कि नहीं हो जाता है भाई। 1 बटा 5 घात 3 है, जब इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे 1 गुणा 5 पावर -3 हो जाता है। ठीक, अब फिर देखो, अब आधार बराबर हो गए, 5 यहाँ आधार 5 यहाँ आधार बराबर, इनकी घात भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, 3x -3। अब समीकरण बन गए, गुणन संख्या भाग में जाएगी, x बराबर -3 बटा 3, 3 1 कम 3 हो गया, x बराबर -1। ये आपका आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया भाई। ठीक, अब देखिए कुछ चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं 5 पावर 3 है गुणा 5 की पावर -6 बराबर 5 की पावर माइनस। अब इसमें तो सब आधार है 5 में, लेकिन बराबर के इधर एक ही आधार होना चाहिए, इधर 2 हैं, इनको पहले हल कर लो। गुणा है ना, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 5 पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस संख्या ब्रैकेट में लिख लो बटा 5 -x, 5 पावर। अब हो जाएगा 5 पावर हो जाएगा 3, ब्रैकेट डालोगे, अगर पहले प्लस का चिन्ह होगा ब्रैकेट के पहले तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, तो अंदर माइनस चिन्ह है तो माइनस होगा, बराबर 5 घात -1। अब ये कितना हो जाएगा, 5 पावर घटाओगे प्लस माइनस के, माइनस की संख्या ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 3 बराबर 5 पावर -x। ठीक, अब आधार बराबर है, आधार बराबर, इनकी घात की भी तुलना कर दो, घात भी बराबर हो जाएगी, यानी -3 बराबर -x, माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फार्मूला पता आया कि नहीं, ये वाला फार्मूला, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n होती है, तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा में जुड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे, तो कर लोगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। ठीक, जो क्वेश्चन ना लगे बताना, वो क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। थैंक यू।